की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर पटना से आ रही है। कांग्रेस नेता शकील अहमद खान के बेटे ने किया सुसाइड। पटना स्थित मंत्री बंगले में किया आत्महत्या। बेटे का नाम था अयान जाहिद खान। शकील अहमद खान ने खुद इसकी पुष्टि की है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की बता दें आपको। कांग्रेस नेता शकील अहमद खान के बेटे ने सुसाइड कर लिया है। पटना स्थित मंत्री बंगले में आत्महत्या किया है। बेटे का नाम था अयान जाहिद खान। शकील अहमद खान ने खुद आत्महत्या की पुष्टि की है। और कांग्रेस नेता के बेटे की आत्महत्या की खबर एक बार फिर से इलाके में सनसनी फैल गई है। बता दें आपको, शकील अहमद के बेटे ने आत्महत्या कर लिया और इस खबर के बाद परिजनों में मातम छा गया। पटना स्थित मंत्री बंगले में आत्महत्या की है। बेटे का नाम था अयान अहमद खान और शकील अहमद खान ने खुद इसकी पुष्टि की है। और इस पूरे मामले को लेकर जो है पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है। कांग्रेस नेता शकील अहमद खान के बेटे की आत्महत्या की खबर के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है और कांग्रेस नेता ने खुद आत्महत्या की पुष्टि की है और उनके बेटे का नाम था अयान जाहिद खान। शकील अहमद खान ने खुद उसकी आत्महत्या की पुष्टि की है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की बता रहे हैं आपको। और इस पूरे मामले में पुलिस गहनता से पूछताछ कर रही है। शकील अहमद खान ने खुद इसकी पुष्टि की है और यह बड़ी और अहम जानकारी, बड़ी खबर से इलाके में सनसनी फैल गई है। शकील अहमद खान ने इस पूरे मामले की पुष्टि की है। कांग्रेस नेता शकील अहमद खान के बेटे ने सुसाइड की है। पटना स्थित मंत्री बंगले में आत्महत्या किया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ लाइव जुड़ गया है। चलिए सीधा रुख करते हैं उत्कर्ष का। उत्कर्ष, कांग्रेस नेता शकील अहमद खान के बेटे ने आत्महत्या कर ली है, यह घटना कब की है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल है ना, देखिए कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं शकील अहमद खान। उनके बेटे ने करीब देर रात जो है वो सुसाइड कर लिया है। हालांकि इसकी कोई औपचारिक पुष्टि ये नहीं हुई है कि किस तरीके से ये हुआ है, क्या कुछ घटना हुआ, क्योंकि जिस वक्त ये घटना हुई है शकील अहमद खान बिहार में नहीं थे। वो 1:30 बजे गुजरात से आज पटना लौटने ही वाले हैं, लेकिन अपनी माँ के साथ इसी मंत्री बंगले में जो है वो जाहिद रहते थे और काफ़ी अच्छे कह सकते हैं कि पढ़ने में थे और काफ़ी अच्छा उन्होंने मार्क्स भी लाया था। और सबसे बड़ी बात थी कि उनका एग्ज़ाम जो था बोर्ड का होने वाला था। लेकिन जो परिवारजन है उनका ये साफ कहना है कि कोई किसी भी तरीके का कोई स्ट्रेस नहीं था, बावजूद इस तरीके की जो घटना है वो सामने आई है। शकील अहमद खान के बेटे जो हैं कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी से भी मिले थे, काफ़ी अच्छी पोइट्री जो है वो करते थे। और अब देखिए जो जनाजे की तैयारी है वो हो रही है, थोड़ी देर में जो जनाजा है वो निकलेगा। लेकिन इंतज़ार शकील अहमद खान का है, उनके पिता का, जो अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे हैं। अगर शकील अहमद खान के परिवार की बात की जाए तो उनकी एक बेटी, एक बेटे और अपने जो उनकी पत्नी है उनके साथ यहीं पे रहते थे। हाँ। लेकिन इसी घर में ऊपर के कमरे में जो बताया जा रहा है कि जो सुसाइड है वो उन्होंने किया है। करीब 2 बजे तक जो है वो अपनी माँ से मिले भी हैं। 2 बजे रात को पढ़ के जब वो बेड पे सोने गए हैं उसके बाद ये तमाम चीज़ें जो घटनाक्रम है वो हुआ है। हालांकि देर रात अपने दोस्तों के बर्थडे पार्टी में भी गए थे, जो अपनी माँ के साथ वो गए थे और करीब 11 बजे जो परिजन बता रहे हैं कि 11 बजे वो लोग वापस भी आ गए थे। किसी तरह की कोई चिंता की बात जो काफ़ी दिनों से जो अगर कही जाए तो ऐसी कुछ बात नहीं सामने आई थी, ना कोई टेंशन था। लेकिन जो घटना हुई है कहीं ना कहीं चिंता जो है व्यक्त कर रही है। और सुबह 2 ही व्यक्ति को जो है वो शकील अहमद खान ने सुबह फ़ोन किया था जब इस तमाम चीज़ों की जानकारी मिली थी। पहले बिहार के डीजीपी और दूसरे जो बिहार के गवर्नर हैं। हालांकि गवर्नर जो है वो सुबह सुबह यहाँ पर उनके परिवार के घर भी पहुँचे थे। उसके बाद बिहार के डीजीपी भी आए और लगातार जो नेता है वो आ रहे हैं, चाहे वो विपक्ष के नेता हों चाहे सत्ता पक्ष के नेता हों, सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। शहनवाज हुसैन भी यहाँ पर पहुँचे थे। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि क्या इसमें एंगल है, क्या हुआ, पुलिस तमाम चीज़ों की तफ्तीश कर रही है। लेकिन अभी फिलहाल इस पर कुछ भी कहना मुश्किल है। उनके पिता शकील अहमद खान जो है वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में। तमाम कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो भी आ रहे हैं। ये उनका घर है जिस घर में खुद जाहिद रहते थे और ये इसी घर में जो है बोर्ड्स की भी तैयारी कर रहे थे, तमाम चीज़ें थी। लेकिन ये बात अब तक साफ नहीं हो पाई कि क्या कुछ कारण रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कम उम्र में इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो कर गए, जो कह सकते हैं कि सुसाइड जो है वो किया। हालांकि अब तक भी पूरी जानकारी साफ नहीं हुई है कि क्या कारण रहा,
क्या उन्होंने खुद को हैंग किया या फिर किसी और तरीके से खुद को हार्म किया, किस तरीके से क्या, इसकी जानकारी जो है पूरी तरीके से नहीं मिली है। लेकिन परिवारजनों का आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और ये देखिए इनके घर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। तमाम जो परिवारजन हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इंतज़ार उनके पिता शकील अहमद खान का है। जब वो पहुँचेंगे उसके बाद जनाजा निकलेगा और सपुर्द खाक किया जाएगा। उत्कर्ष, ऐसे में इस उम्र में इस तरह से जाना और ऐसे में पुलिस भी लगातार जांच पड़ताल कर रही है, प्रशासनिक ओर से कोई आधिकारिक बयान? बिल्कुल, देखिए फिलहाल प्रशासन की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, नहीं बताया गया है कि ये जो घटना हुई है वो किस तरीके से हुई है। हालांकि जो पुलिस के सबसे बड़े कप्तान होते हैं यानी कि डीजीपी जो है वो सुबह यहाँ पर पहुँचे थे और उसके बाद जो पुलिस है वो लगातार यहाँ पर पहुँची हुई है, बनी हुई भी है। तमाम चीज़ों को देखा जा रहा है, एफएसएल की टीम यहाँ पर पहुँची है, तमाम जाँचें की जा रही हैं। लेकिन अब तक ये साफ नहीं हुआ है कि क्यों इस तरीके की घटना हुई। ना उनकी माँ की तरफ से कोई फिलहाल बयान आया है क्योंकि शकील अहमद खान यहाँ पर नहीं है। तो उम्मीद है जब वो खुद आएंगे उसके बाद ये तमाम चीज़ें साफ हो जाएंगी। उत्कर्ष, ऐसे में उनकी काफी परिजन भी वहां पर पहुंच रहे हैं और आत्महत्या को लेकर किसी से कोई बातचीत हो पाई है? बिल्कुल नैना, देखिए इस वक्त इस तरीके का बयान जो है वो कोई नहीं देते हैं, किसी तरीके की जानकारी जो है नहीं दी जा रही है। लेकिन जो परिवारजन है वो यहाँ पर अंदर अभी नज़र आ रहे हैं। कोई भी कुछ भी बोलने से बचता हुआ नज़र आ रहा है, कोई भी अंदर फिलहाल नहीं जा सकता है। मीडिया की भी एंट्री जो है इसके बाद नहीं है। लेकिन ये साफ है कि ये घटना कहीं ना कहीं चिंता का विषय है और जो तमाम परिजन हैं वो अलग जगह से पहुंच भी रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस पर कोई जानकारी जो है वो परिवार की तरफ से नहीं दी गई। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।